हेलो दोस्त। कैसे हो आप लोग। और मेरे से बार बार एक ही सवाल ये दोहराया जा रहा है कि क्या हम गिरते बाजार में कमा सकते हैं क्या। ये सबके मन में यही सवाल है। तो मैं सोचा आपको एक वीडियो बना के बताया जाए कि क्या गिरते मार्केट में भी कमाया जा सकता है। मार्केट मार्केट के मतलब निफ्टी निफ्टी 26,000 से सीधा 23,500। और आज का अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर और फिर से 250 पॉइंट नीचे आके क्लोज दिया। मतलब प्लस में 50% ही क्लोजिंग दिया है। 23,500 कुछ रुपए के आसपास है। और इसमें मेरे को जो बंदे जानते हैं वो मेरे से भरभली और इसे पूछ रहे हैं कि क्या गिरते मार्केट में भी हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई स्टॉक हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं जो हमें तगड़ी प्रॉफिट दे। तो उस तरह का मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंडिया होटल। नाम इसका आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इसका नाम ये मंथली चार्ट लगा हुआ है और ये इंडिया होटल है। क्या ये चार्ट देखने के बाद से आपको लग रहा है कि मार्केट में इतनी गिरावट होने के बाद से भी यहाँ कहीं गिरावट का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी मोमेंटम आती है प्लस में, तो ये देखो इस महीने का जो बता रहा हूँ, ये देखो इतनी बढ़िया कैंडल इस महीने बना रखा है, इसी महीने बनाया हुआ है। तो पहले तो आप ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हम नहीं कमा सकते हैं। बशर्ते ये बात है कि आप किस तरह के स्टॉक में हैं और उस स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है और फंडामेंटली वो स्टॉक कैसा है, ये मैटर करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और मंथली चार्ट मैंने लगाया है। मंथली चार्ट का उपयोग ट्रेंड पहचानने में किया जाता है। जैसे कि अगर आप इसको देखोगे तो ये अप ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है। ये देखो अप ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है और ये मंथली चार्ट है। तो दिमाग से ये कब हरदम ये निकाल देना है कि गिरते मार्केट में हम नहीं कमा सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी गिरते मार्केट में। और गिरते मार्केट में अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है और फिर से मार्केट में जैसे मोमेंटम आती है फिर से वो भाग जाता है। और इस कंडीशन में वो ज़्यादा भागता है। इस कंडीशन में वो ज़्यादा भागता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अप ट्रेंड में जब भी आपको बाइंग करनी है तो आप पहले मंथली चार्ट लगाओ और अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक को ही बाइंग करो। ये दिमाग में एनी टाइम ये सवाल होनी चाहिए आपको। मैं बताऊं या कहीं से भी कोई चैनल वाले बताएं या कहीं से आपको कोई स्टॉक मिल गया तो आप सबसे पहले आए और मंथली चार्ट लगाएं। मंथली चार्ट लगाने के साथ आप ये देखें कि क्या वो स्टॉक में अप ट्रेंड है या नहीं है, या साइडवेज मूवमेंट चालू हो गई है। मंथली चार्ट पे ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा, मंथली चार्ट का उपयोग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचने के लिए भी करते हैं। अभी देखो अगर मंथली चार्ट की मैं बात करूं और लाइन खींचूं तो ये देखो यहाँ पे मार्केट आके 2 महीने रुका था। यहाँ पे ये स्टॉक 2 महीने एक ही पास रुका था और जब इसको ब्रेकआउट दिया तो बहुत लोग इसी ब्रेकआउट पे बाइंग कर लिए होंगे और स्विंग करके वो बाहर निकल जाएंगे। उनके लिए इतना ही कमाना महीने का बहुत है। वो मात्र महीने का 2 से 3% कमा लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। हम तो सोचते हैं महीने में 100% के रिटर्न आए, लेकिन एक्चुअल में ट्रेडर वो हैं जो महीने के 2 से 3% कमा लेते हैं और पूरे साल इसी तरह वो कमाते रहते हैं। हम तो 100% के चक्कर में अपना भी जो कैपिटल है उसको भी दे बैठते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब भी मार्केट गिरे इस तरह का स्टॉक आप ढूंढें, जैसे कि आपको इंडिया होटल में दिखा रहा हूँ, जिसमें मार्केट गिरावट का कोई खास असर ना दिखे।
सारे स्टॉक आप देखोगे ना तो सब में करेक्शन आई है, लेकिन इंडिया होटल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें करेक्शन ना के बराबर है या तो नहीं है। यह आपको खुद से ये बातें देखनी पड़ेगी और इस तरह का स्टॉक आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक जैसे 8-9 हज़ार स्टॉक हैं, इसमें से आप ढूंढोगे तो आपके बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मार्केट की गिरावट का कोई असर नहीं है। तो पहला ये क्लियर हो गया तो गिरते मार्केट में भी हम कमा सकते हैं, बशर्ते उस तरह का स्टॉक हमें ढूंढने का पता होना चाहिए कि कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा जाए, क्या देखा जाए, ये सारी चीज़ें की बात बता रहा हूँ। अब ये तो मंथली चार्ट रहा, डेली चार्ट लगाते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं क्या इसमें बाइंग है। इसमें तो अप ट्रेंड चल रहा है और बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो बाइंग इसमें अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, हॉरिजेंटल लाइन में एक खींच देता हूँ और लाइन खींचने के साथ साथ में इसका ये रहा, ये इसका बाइंग जोन है 718 रुपये इसकी बाइंग जोन है और 718 के नीचे जैसे 715 रुपये लगा लो इसका स्टॉप लॉस और आराम से इसमें बढ़िया कमा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंडामेंटली देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसे है, इसके ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, इसके पास कैश कितनी पड़ी है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। हम आ गए अब इंडिया होटल के साइट पे और सेक्टर की अगर बात करें किस सेक्टर का ये स्टॉक है तो ये होटल रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट सेक्टर का है और अगर इसको मैं 1 साल हाई देखूं तो 748 रुपये और 1 साल लो देखूं तो 413 रुपये, मतलब लगभग 90% का रिटर्न 1 साल में दिया है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 1,07,241 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड बहुत ही कम देता है, 0.23% का डिविडेंड देता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर इसकी बात करूँ मैं कर्ज इसके पास कितना है तो डेट फ्री कंपनी है, मतलब कर्ज जीरो है इसके ऊपर कर्जा ही नहीं है और प्लस उसके ऊपर कैश 1019 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। यही रीज़न है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 38% है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी ठीक है, डेट जीरो है, उसके पास कैश पड़ा हुआ है, सेल्स ग्रोथ प्लस में 18% है और प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में 30% है, जो कि बहुत बढ़िया है, प्लस में स्टॉक है। मैं तो ऐसे ऐसे स्टॉक पे वीडियो बनाया हूँ जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दोनों ही माइनस में चल रहा है और वो सबसे ज़्यादा न्यूज की चर्चा में रहता है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लोग उसमें अपने पैसे तोड़ते हैं। अभी देखो इंडिया होटल जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी आईपीएल चालू होगा, ये फिर से भाग जाएगा। जब भी आईपीएल चालू होती है उसके बाद से उसमें अब ट्रेंड लग ही जाता है और चलता रहता है। बहुत बढ़िया स्टॉक है ये, फंडामेंटली भी बढ़िया है और चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बढ़िया है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातें सीखी। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।